जो उन वक़्त कह रहे थे कि हिंद महासागर में जहाँ अमेरिका ने ईरान के जहाज डेना को डुबोया है, वो एरिया हमारा है ही नहीं, तो हमें क्या लेना-देना? उन खलियर मूर्खों को मैं बता देता हूँ कि ईरान का एक और जहाज बुशेर समंदर में ही श्रीलंका के नज़दीक ध्यान देना इंटरनेशनल वाटर में श्रीलंका के मैरीटाइम बॉर्डर के अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी श्रीलंका के मिनिस्टर नलिंदा जस्टिसन ने वहां की पार्लियामेंट में कह रहे हैं कि श्रीलंका की सरकार उस ईरानी जहाज की हर संभव मदद कर रही है और जरूरत पड़ने पर उसकी रक्षा भी करेगी। ये कोई नॉर्मल स्टेटमेंट नहीं है, ये स्टेटमेंट है कि संप्रभु राष्ट्र कैसे काम करते हैं। ऐसे देश जिनके प्राइम मिनिस्टर का नाम एप्स्टीन फाइल में नहीं होता, वो अमेरिका के सामने लोंडा नाच करने की बजाय उनकी आंख में आग डालकर बात करते हैं। प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला ऐसे देश के लिए जिसके जहाज को हमने खुद बुलाया, हमारे देश में आया, हमारे देश की राष्ट्रपति ने उस जहाज की तारीफ की और हिंदुस्तान के पास उस जहाज को अमेरिका ने मार गिराया। ये चुप्पी नहीं है, ये एक खतरनाक संदेश है। आपको क्या लगता है कि पूरी दुनिया में कोई भी अब भारत पर भरोसा करेगा? आँखों में थोड़ी भी अकल हो तो ये श्रीलंका की स्टेटमेंट तुम्हारे पापा के मुंह पर जोरदार थप्पड़ है। एक छोटा सा देश जो कभी भारत का बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था, जो आज भारत को छोड़कर अमेरिका और इसराइल जैसे बुली नेशन को चैलेंज कर रहा है, ऐसे समय में जब दुनिया कि सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का प्रधानमंत्री अपनी रीढ़ की हड्डी का धनुष बना चुका है। कुछ है श्रीलंका से सीखने को। मैं आपको बता दूं कि इतिहास बहुत क्रूर है और निर्दय होता है और नेताओं को उनकी नकली छाती और नफरत भरे भाषणों से नहीं, बल्कि उनके हौसलों और फैसलों से याद करता है। और इतिहास नरेंद्र मोदी को एक बार कायर और भ्रष्ट नेता के रूप में याद जरूर करेगा। लिख के रख लो ये बात, जिसने पूरी दुनिया में इस महान देश का सर झुका दिया। ध्यान देने वाली बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर अपने पीआर पर करोड़ों खर्च नहीं करता।